प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आपका हैरी क्लासेज में स्वागत है। आज हम नया कॉन्सेप्ट लेके आए हैं क्लास 9th का एक्सरसाइज 1.1 का सॉल्यूशन। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, इज जीरो अ रेशनल नंबर, कैन यू रिटर्न इट द फॉर्म ऑफ p upon q where p and q are integers are q equal not 0, q equal not 0। तो इसका जो सॉल्यूशन हम किस प्रकार करेंगे, आपका फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। तो वी नो दैट, जैसे कि उसने हमसे पूछा है रेशनल नंबर, तो रेशनल नंबर की हमारी जो डेफिनेशन होती है वो होती है, अ नंबर कैन बी रिटन एज फॉर्म p upon q where p and q are integers and q equal not 0। तो q equal not 0, तो इसमें क्या होता है कि हमारा q इक्वल नॉट 0 के आना चाहिए, यानी कि हमारी फ्रैक्शन जो बनाई है हमने, रेशनल नंबर जो बनाया है वो p अपॉन q है, तो अपॉन में हमारा क्या नहीं आना चाहिए, 0। आपका यहां पर आ जाए तब कुछ नहीं है। तो टेकिंग अ केस ऑफ 0, हम लेते हैं टेकिंग अ केस ऑफ 0। एग्जाम्पल 0/1, 0/2, 0/3, 0/4 एंड इस प्रकार। तो ये जो होंगे ये हमारा क्या होगा, ये होगा आपका सेटिस्फाई होगा आपका p अपॉन क्यू की फॉर्म में। यानी कि हम क्या करते हैं, जैसे कि हम ऐसे नहीं रख सकते कि 1/0, क्योंकि हमारा इक्वल नॉट क्या होना चाहिए, 0 के अपॉन में आपका क्या नहीं आना चाहिए, 0 नहीं आना चाहिए। ओनली 0 की बात आती है, ओनली 0 इज आ रेशनल नंबर। 0 क्या होगा आपका, ओनली 0 रेशनल नंबर होगा। तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो इस प्रकार कर सकते हो। अब इसके बाद में आपका सेकंड क्वेश्चन है। अब आपका सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। तो मैंने सॉल्यूशन में लिया है आपका, देयर आर इनफाइनाइट रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4, फाइंड 6 रेशनल नंबर। यानी कि हमारे 3 एंड 4 के बीच में, यानी कि कोई भी हमारे दो नंबर्स हो उनके बीच में हमेशा इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं, पर लेकिन हमको कितने नंबर्स चाहिए, फाइंड द रेशनल नंबर 6 चाहिए। तो एक हमारा इसमें सॉल्यूशन होता है कि आपको क्या करना है कि n+1, तो आपसे n का मतलब हो गया जितने नंबर मांग रहा है, यानी कि 6 मांग रहा है, तो कितना हो जाएगा आपका 6 + 1 = 7। 7 में क्या करना है, अब इसके बाद होता है आपका मल्टीप्लाई बोथ नंबर्स 3 एंड 4। किस प्रकार करेंगे, आपका हो जाएगा 3/1 एंड आपका कौन सा है, 4/1। तो मैंने बोथ साइड कितने का कर दिया, आपका 7 का बोथ मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये कितना हो गया आपका 21/7 और ये 28/7। तो इसके जो बीच के नंबर्स आएंगे, इन दोनों के बीच के जो नंबर्स आएंगे वो होंगे आपके 3 एंड 4 के बीच के 6 रेशनल नंबर। तो किस प्रकार होंगे, यानी कि 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7, 1 2 3 4 5 6। तो ये आपके रेशनल नंबर इन दोनों के बीच के आ गए। यानी कि आप लिख सकते हो, सो 3 एंड 4 बिटवीन रेशनल नंबर
रेशनल नंबर्स तो आपके होंगे 22 अपॉन में 7, 23 अपॉन में 7, 24 अपॉन में 7, 25 अपॉन में 7, 26 अपॉन में 7 एंड 27 अपॉन में 7। तो इस प्रकार आपको किसी भी नंबर के बीच के रेशनल नंबर निकाल रहे हो तो इस प्रकार निकाल सकते हैं। इसके बाद में आपका आता है थर्ड क्वेश्चन, फाइंड द 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। तो आपका सेम यही था, इसमें क्या है, केवल आपको थोड़ा सा चेंजिंग करना है। आपका ये था, यहां पर मांगा है आपसे, कि 3/5 एंड 4/5 बिटवीन 5 रेशनल नंबर। तो आपको पता है देयर आर इनफाइनाइट रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। प्रत्येक नंबर के दो प्रमेय नंबरों के, यानी कि जो हमारे रेशनल होते हैं वो प्रमेय होते हैं, इनके बीच में इनफाइनाइट नंबर होते हैं, लेकिन हमको कितने निकालने, 5। तो मैंने वही बताया था आपको क्या करना है, n+1। तो n का मतलब हो गया जितने नंबर मांग रहा है, तो आपका क्या हो जाएगा 5 + 1 = 6। तो आपको क्या करना है, अब मल्टीप्लाई बोथ नंबर्स कितना 3/5 एंड 4/5। नाउ तो 3/5 कितने का मल्टीप्लाई करना, जो नंबर हमारा जुड़ करके आया है, तो × 6 × 6 एंड 4/5 × 6 × 6। तो मैंने इनका मल्टीप्लाई किया, 6 3 जा 18 और 5 6 जा 30 और 6 4 जा 24/30। तो इन दोनों के बीच में जो हमारे नंबर आएंगे वो 5 आएंगे। कौन कौन से आएंगे, आपका आएगा 19/30, 20/30, इसके बाद में 21/30, इसके बाद में 22/30 और इसके बाद में 23/30। 1 2 3 4 5 इन दोनों के बीच के 5 रेशनल नंबर आपके निकल के आ गए। अच्छा, इसमें क्या है, आप इनको छोटा भी कर सकते हो, जो छोटा हो रहे हैं, तो 2/3 हो जाएगा, ये 7 3 जा और 10 3 जा, ये 2 से 11 बार, 2 से 15 बार, तो इस प्रकार भी कर सकते हो। तो आपका क्या आ गया, यानी कि 3/5 एंड 4/5 बिटवीन रेशनल नंबर्स क्या होंगे आपके 19/30, 2/3, 7/10, 11/15, 23/30। तो ये इस प्रकार आप किसी भी बीच के रेशनल नंबरों को निकाल सकते हो। आपसे जितने रेशनल नंबर के बीच में पूछा जाए, केवल आपको क्या करना है, n+1। n का मतलब है नंबर्स, यानी कितने नंबर पूछे उसमें हमको 1 प्लस करना है और बहुत शायद मल्टीप्लाई करके उनके बीच के नंबर इस प्रकार निकाल देने। तो ये था इसका सॉल्यूशन। इसके बाद में आता है आपका क्वेश्चन नंबर 4, यानी कि पहला पूछा है आपका एवरी नेचुरल नंबर्स इज अ होल नंबर्स। तो आपको मैं एक चीज बता दूं, सबसे पहले हमारा नेचुरल नंबर जो होता है, वो नेचुरल नंबर हमारा स्टार्ट होता है 1 से। यानी कहने का मतलब है, इसका सॉल्यूशन करके बताएं, रीजन क्या होगा कि नेचुरल नंबर हमारा 1 से स्टार्ट होता है, यानी कि 1 2 3 एंड 4 डॉट 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 इनफाइनाइट। और जो हमारे नेचुरल नंबर, ये थे नेचुरल नंबर। अब इसके बाद आता है आपका होल नंबर। तो होल नंबर क्या होता है, 0 1 2 3 4 एंड डॉट 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 इनफाइनाइट। यानी कि होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, नेचुरल नंबर
1 से स्टार्ट होते हैं। तो उसने कहा है आपका एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, यानी कि हमारा जो 1 से स्टार्ट हो रहा है ये सारी काउंटिंग आपकी इसमें मिली हुई है, ये सारी काउंटिंग आपकी इसमें मिली हुई है। तो ये हमारा क्या होगा, ट्रू होगा, क्योंकि 1 से यहां पर भी है और 1 से ही इसका पूछा था। अच्छा, एक कंडीशन बता दूं कि आपसे यदि यूं कहे कि एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, नहीं हो सकते, क्योंकि नेचुरल नंबर में आपका 0 नहीं आएगा, तो इसलिए ये क्या होगा आपका ट्रू, तो ये ट्रू है। अच्छा, इसके बाद में आता है आपका इसमें दूसरा है एवरी इंटीजर्स आ होल नंबर, एवरी इंटीजर्स आ होल नंबर, एवरी इंटीजर्स आ होल नंबर, एवरी इंटीजर्स आ इज आ होल नंबर, होल नंबर्स। तो आपको बता दूं इंटीजर्स जो हमारे होते हैं, इंटीजर्स होते हैं हमारे दोनों प्रकार के, यानी कि हमारे नेगेटिव भी होते हैं और पॉजिटिव भी। इस प्रकार होते हैं जैसे कि -1, -2, -3 एंड 1 2 3, यानी कि हमारा जो नंबर्स लाइन होता है इस प्रकार, यहां 0, यहां +1 2 एंड 3, -1 एंड -2 एंड -3, इस प्रकार के होते हैं। तो ये क्या होते हैं हमारे इंटीजर्स। और हमारे होल नंबर मैंने पहले भी बताया, होल नंबर क्या होते हैं आपके जो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 एंड 4 एंड डॉट 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 इनफाइनिट। क्या इन दोनों का मैच हो रहा है? नहीं हो रहा है, क्योंकि इसमें नेगेटिव इंटीजर्स नहीं आएंगे। तो आपके प्रत्येक इंटीजर्स क्या है ना, होल नंबर नहीं हो सकते। तो ये आपका क्या होगा, ये आपका फॉल्स होगा, ये आपका फॉल्स होगा। थर्ड, एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर, होल नंबर। अब आपको पता है कि जब सॉल्यूशन इसका करें, यानी रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर हमारे क्या होते हैं, P/Q की फॉर्म में होते हैं, P/Q की फॉर्म में होते हैं। और होल नंबर हमारे 0 से लेकर के इनफाइनेट होते हैं। तो आपके सब सारे रेशनल नंबर होल नंबर नहीं हो सकते, तो इसका आंसर क्या आएगा, फॉल्स। तो ये था आपकी एक्सरसाइज 1.1।